मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है बच्चे, 10वीं क्लास का बच्चे एनएमएस का बच्चों के लिए बेस्ट है ये। 10वीं क्लास के लिए बच्चे लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। अगर आपको लीनियर इक्वेशन नहीं आता है, इस वीडियो देखने के बाद आपको लीनियर इक्वेशन सारा क्लियर हो जाएगा। इसकी मैं गारंटी देता हूँ, 100% मेरी गारंटी। ठीक है, वन शॉट वीडियो है। ठीक है, ये 60% पार्ट का चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको एनएमएस की बुक के अंदर ये चैप्टर मिलेगा, 4th चैप्टर। ठीक है, तो बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन कहानी शुरू कहाँ से होती है? लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है भाई? लीनियर मत ऐसा इक्वेशन जिसको अगर ग्राफ पे ड्रॉ करे तो एक लाइन बनाएगा, उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ऐसा इक्वेशन जो ग्राफ पे लाइन बनाएगा उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल है। 3x + 2 = 14, 2y - 3 = 3y + 4 = ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सारे के सारे लीनियर इक्वेशंस है। क्या है? लीनियर इक्वेशंस। देखो बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 5.1 एक्सरसाइज का। अपन इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। एंड अभी ग्राफ आया नहीं है चैप्टर के अंदर, हाफ चैप्टर में आएगा, पर ग्राफ हम यहीं से सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए देरी नहीं करते हैं भाई। पहला है सवाल हमारा, 2x + 5 = 8। x की वैल्यू क्या आएगी? 8 - 5 अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा ना यहाँ से, तो 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, अगर महाराज मैं ग्राफ बनाता हूँ तो आएगा ऐसे 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 ग्राफ बनेगा। अरे थोड़ा हमारा ड्राइंग, थोड़ी ड्राइंग हमारी ख़राब है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो ये लाइन हो गया और बच्चे ये लाइन हो गया। इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको -y बोलते हैं, इसको -x बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारी बात हो गई। अभी हमको 3/2 को यहाँ डिनोट करना है। तो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, +1 +2 +3, यहाँ -1 -2 -3 और ये -4। ठीक है बच्चे, ये कहानी है। हमको 3/2, तो 3/2 एक्स एक्सिस है, एक्स के ऊपर 3/2 ड्रॉ करना है। ठीक है, 3/2 मतलब कि 1.5 है ना, डिवाइड करेंगे तो 1.5 यहाँ आएगा। तो मतलब कि हमारा जो लाइन बनेगा ऐसे बनेगा। बिल्कुल आप स्केल से खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और इस लाइन के ऊपर लिख देना आप 2x + 5 = 8, और ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अभी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फटाफट करते हैं और आंसर निकालते हैं। फटाफट करके इसका आंसर निकालते हैं। सेकंड का आंसर क्या होगा भाई? सेकंड का आंसर होगा 3y - z y + 5। ठीक है, तो y इधर आ जाएगा, 3y - y - z -z = 5। तो 2y - z = 5। ठीक है, इक्वल टू बच्चे = 5। ठीक है, अब यहाँ से 2y - z = 5 आ गया। 2y - z = 5। यहाँ पे बनाओ टेबल, x तो है नहीं, यहाँ पे क्या है? y और z। y की वैल्यू 0 पुट करो, z आ जाएगा -5। z की वैल्यू 0 पुट करो, y आ जाएगा 5/2। ठीक है ना, तो ऐसे बच्चे कर करके आप 2-3 वैल्यू निकाल सकते हो, और जब निकाल लोगे तो फिर नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देना। ठीक है, इसको हम करेंगे सॉल्व। नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए पूछा नहीं है तो हम करेंगे नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन देखो जरा, और क्वेश्चन क्या है भाई? और है भाई x² - 2x, x² - 2x, यहाँ पे है x² - 2x = x + 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे आएगा x², यहाँ पे आएगा 2x - x - 3 = 0। इसको सबको नीचे इधर लेके आ गया मैं, = 0 आ गया। ठीक है, तो x² - 3x - 3 = 0। अब इसको हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले को तोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x² आ जाएगा। अब 3x को ऐसे ब्रेक करो,
3x को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 3x² आए, लेकिन डिवाइड करने पे हमारा मतलब ऐड करने पे -3x है। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, 3x को हम ऐसे तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो कैसे करेंगे? तो डी वाले फॉर्मूला से करेंगे कि b² - 4ac। इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये कराने ही वाला नहीं हूँ, हमको सिर्फ इसको यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, जब हम आगे आएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, ये आगे की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। और कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे देखो 3x - 7 = 2x + 3। 3x - 7, 3x - 7, तो भाई 3x - 7 है, 3x - 7 और क्या था यहाँ पे बच्चे? 3x - 7 और 2x + 3, 2x + 3, तो 3x - 2x, 3 + 7, ये 7 इधर जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा x, यहाँ पर 10, x की वैल्यू कितनी आई? 10। ठीक, ऐसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत इजी सवाल है। अरे ये तो हमारा बच्चे फ्रंट पेज आ गया। ये देखो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। देखो सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ आपको है, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, और जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है बच्चे, वैल्यू चेंज होती है। अभी मान लो जितने भी x, y, z, a, b, a, b, w, मतलब जो भी लिखा होता है अल्फाबेटिक, सारे वेरिएबल शो कर रहे होते हैं। ये सारे वेरिएबल होते हैं। मान लो 1, 2, 3, 4, 100, 5, 100, 6, -6, 7, 8, ये सब क्या है? कांस्टेंट। इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, लेकिन इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये हमारा वेरिएबल कांस्टेंट की कहानी खत्म हुई। अभी हम क्वेश्चन करते हैं कि कौन से क्वेश्चन में 2 वेरिएबल है, कौन से क्वेश्चन में 1 वेरिएबल है, कौन से क्वेश्चन में कोई वेरिएबल है ही नहीं। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2x + z = 5। सॉल्व नहीं करना है, खाली बताना है। तो एक x आ गया, दूसरा z, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गया। दिस इज ए 2 वेरिएबल क्वेश्चन। यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे ओनली t है, यहाँ पे t है। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो 2 वेरिएबल है, ये तो 2 वेरिएबल है। नहीं बच्चे, 2 वेरिएबल नहीं है। 3t + 6 = t - 1। और अगर ये t इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखो, t - t -1 - 6, तो यहाँ पे 2t = -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे t बराबर आएगा -7/2। तो मतलब ये था 1 वेरिएबल, तो मतलब ये 1 वेरिएबल था। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, समझ में आ रहा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लीनियर इक्वेशन। बच्चे पता कैसे मैंने बनाया है? ये पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा एग्जाम पूरा वीडियो खत्म होने के बाद, एंड आपको समझ में भी आ जाएगा। ये आप एक्सेस कर सकते हो, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, QR कोड शेयर कर दूंगा, इसका स्कैन करोगे, गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा, तब भी आप ले सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और आपने एडमिशन नहीं लिया है ऑन डिमांड में, फेल वेल हो गए हो, कोई दिक्कत आया है, SYCP SYCT आया है, तो कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन है तो ये तो सब लीनियर इक्वेशन है, लेकिन 1 वेरिएबल वाला चाहिए, जिसके अंदर एक ही x हो, एक ही y हो, या फिर एक ही z हो। तो क्या इसके अंदर एक ही x है? तो ये 1 वेरिएबल वाला कहानी है, मतलब दिस इज अ 1 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन। क्या ये 1 वेरिएबल वाला है? तो भाई नहीं, इसके अंदर x भी है और z भी है, x भी है और z भी है, तो दिस इज नॉट अ 1 वेरिएबल इक्वेशन। तो ये नहीं है और ये है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। अब इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल वाला है, जिसके अंदर 2 वेरिएबल हो, 2x y ऐसा करके कुछ कहानी हो। यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो मतलब अपने को सॉल्व नहीं करना है, अभी सॉल्व करने पे ध्यान नहीं देना, बस पहचानना आना चाहिए। तो ये 2 वेरिएबल वाला है,
तो सवाल हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई है, वाई है, क्या इसमें दो वेरिएबल है? हाँ, दिस इज अ टू वेरिएबल। लेकिन क्या ये लीनियर है? क्या ये लीनियर है? देखो बच्चे, लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें टू वेरिएबल तो है, टू वेरिएबल है, बट इसका ग्राफ बच्चे एक्स स्क्वायर आ गया इसके अंदर, और एक्स स्क्वायर आने का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक को शो करता है। तो ये टू वेरिएबल वाला सवाल तो है, लेकिन लीनियर नहीं है। ठीक है, लेकिन पूछा टू वेरिएबल बताना, तो ये भी आंसर आ जाएगा वैसे तो। ठीक है, और इसमें बताओ, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? तो x प्लस 5, 2x माइनस 3 आएगा भाई, -3। तो यहाँ पर जाएगा ये इधर, ये इधर, तो 5 प्लस 3 2x माइनस एक्स, ये टन 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 टन, तो यहाँ पे x आएगा, ये 8 आएगा। सवाल सॉल्व। ठीक है, बच्चों वाला सवाल है, पिछले क्लास में 6ठी 7वीं में पढ़ा था आपने। ठीक है, x बराबर 8 आ गया, और ये टू वेरिएबल है, तो ये नहीं है। अगला आता है टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। मतलब बच्चे यहाँ पे कोई कहानी वहानी लिखी होगी कि तुम्हारा नाम बबलू है और तुम्हारे पापा का नाम विवेक है, और विवेक बबलू से 10 साल बड़े हैं, तो 3 साल बाद ये होगा। ऐसा कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएगा, तो कहानी हमारी कहलाएगी, हमारा लीनियर इक्वेशन वाला वन वेरिएबल हमको बनाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करके हम सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट तो होता है, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट को सिंपल क्वेश्चन समझे तो हमें कॉन्सेप्ट अपने आप याद हो जाता है। तो सबसे आसान सवाल लेके आया हूँ, ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 15 इज 7। मतलब कि कोई नंबर x है, हम लेंगे लेट द नंबर x, कोई नंबर x है, इस नंबर का दुगना 2x, इसको घटाया 15 में से, फ्रॉम 15, तो 15 में से घटा दिया, नंबर क्या आया? 7। बन गया ना एक वेरिएबल वाला सवाल, एक वेरिएबल का सवाल बन गया, क्योंकि इसके अंदर एक ही x आ रहा है। अपन सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करना चाहूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा 2x जाएगा उधर। ठीक है, तो अपन लेके आएंगे 15, 7 इधर आएगा, 2x इधर जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा, x बराबर 8/2 4। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है कि आफ्टर 15 ईयर सलमा जो है, सलमा कोई गर्ल है, ठीक है, सलमा जो है अपने प्रेजेंट एज के 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो सलमा का एज इसने बोला टी मान लो, तो बोलते हैं सलमा प्रेजेंट एज, सलमा का प्रेजेंट एज मुझे टी मान लेते हैं। ठीक है, 15 साल बाद क्या होगा? आफ्टर 15 साल, आफ्टर 15 ईयर्स सलमा हो जाएगी टी प्लस 15 साल की, है ना? सलमा हो जाएगी टी प्लस 15 साल की। क्या यहाँ तक सही किया मैंने? तो हाँ भाई, सही किया मैंने। तो बोला कि इसका परसेंटेज बताओ भाई मेरे को, लेकिन 15 साल बाद 4 गुना हो जाएगी अपने परसेंटेज के 4 गुना हो जाएगी। तो 4 गुना परसेंटेज के टी प्लस 15 साल बाद, तो टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। चलिए भाई फाइंड करते हैं। तो बच्चे थोड़ा हमको नीचे झुकना पड़ेगा, तो 40, ये टी इधर आएगा, टी यहाँ आ जाएगा 15। ठीक, तो यहाँ पर 3t बच जाएगा, और अगर ये 3t बच जाएगा तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं ना, इसको हम यहाँ ले जाते हैं, इसको अपन यहाँ ले जाते हैं ना, और छोटा कर देते हैं। इसको यहाँ ले आए बच्चे, छोटा कर दिया, एंड अगर 40 आ गया तो यहाँ पे आंसर में आएगा 3t = 15, तो t = 15/3, 15/3 आ जाएगा 5, तो t बराबर 5 साल। मतलब जो सलमा थी बच्चे, वो सलमा जो है, लिखेंगे यहाँ पे, सलमा इज अ
5-year-old गर्ल। ठीक है, सलमा 5 साल की लड़की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ब्लैंक है, सही रहा। अगला सवाल है बच्चे कि यहाँ से x की वैल्यू बताओ और ग्राफ पे डिनोट करो। x की वैल्यू निकालो और ग्राफ पे डिनोट करो। तो x भाई यहाँ से आएगा ना, यहाँ से x बराबर 8 - 5 3 आ गया। अभी ग्राफ बनाते हैं। टक 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 टक, ये हो गया। क्या मैं कुछ गलत बना रहा हूँ? सही तो बना रहा हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, अभी मुझे चाहिए 3, तो आप जल्दी से लिख देता हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है बच्चे, तो x बराबर 3, x बराबर 3 हमको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन खींच दो। ये खींच दिया हमने। ठीक है, ये जो हमारा आंसर आया इसको लिख देंगे हम 5 + x = 8। ये हमारा आंसर आ गया बच्चे, ये हमारा आंसर आ गया। एग्जाम में आया 3 नंबर में आता, बना दो, प्रॉब्लम सॉल्व, हमारा आंसर खत्म, हमारा आंसर आ गया ऐसा करके। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है y = 5 - 2 = 7। y आ जाएगा बच्चे 7 + 2। ये बच्चे सारे आपके बुक के एग्जाम्पल है। ठीक है, सारे बुक के एग्जाम्पल है, बहुत इजी है। इसका भी ग्राफ बना सकते हो आप। 2.5 नंबर का सवाल बनता है। ठीक है, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यहाँ भी ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से 9 लोगे, वाई पे 9 चाहिए ना, तो यहाँ पे 9 लोगे और यहाँ पे 9 ड्रॉ कर दोगे, हमारा ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लोगे क्या कि मैं ही कर देता हूँ यार। 7x + 2 = 8। 7x + 2 = 8 है, तो यहाँ से अपन करें तो अपन x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 8 - 2। ठीक है, तो यहाँ पे 7, तो x आ जाएगा 8 - 2/7, तो ये आ जाएगा 6/7। तो यहाँ से आएगा, बस आंसर आ गया। तो बच्चे ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अच्छा ये भी सवाल है, इसको भी कर देते हैं। तो बच्चे 3y/2 - 3 = 9 है। 3y/2, देखो भाई बगल वाले बच्चे उनको पता चल गया है हम कि आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आपको पढ़ाना शुरू करते हैं तो बगल वाले हमको परेशान करते हैं, पर क्या करें, उनका अलग ही ऑफिशियल बन रहा है। ठीक है, तो 9 + 3 आ जाएगा इधर जाके, तो ठीक है बच्चे, तो ये आ जाएगा 12। तो y कितना आएगा, 12/3। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चे 4। तो y = 4 हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही कैलकुलेट करना है भाई, बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो हाँ जी बच्चे, बगल वाले रुकने वाले नहीं है, बहुत वेट किया अब आपके लिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 2x + 3। तो 2x + 3 3 2x - 7। ठीक है, ये x है। ठीक है, अंदर ये ब्रैकेट का मतलब पता होता है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2x हो जाएगा +6 हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। ठीक है, मल्टीप्लाई किया है बस, अब तक ब्रैकेट ओपन किया है। ये जाएगा इधर, ये आएगा इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x - 2x, ये इधर आएगा तो प्लस का 21 + 6, तो ये हो जाएगा 4x = 28। ठीक है बच्चे, अब ये 21 और, है ना, 21 और 27। ठीक है बच्चे, तो ये 27 आ गया ना, फिर 27 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन x कैलकुलेट कर सकते हैं। x बराबर 27/4। एक बार आंसर चेक कर लो भाई, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। हम चेक कर लेते हैं एक बारी।
यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ पे आएगा 6, ठीक, यहाँ पे आएगा 6x, यहाँ पे आएगा 21, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, मान लीजिए ये आएगा -4x और ये आएगा -27, 21 और 27 होता है ना। हाँ ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चे। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसी इन क्वेश्चन को करते करते। ठीक है, जैसे क्वेश्चन जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सारे क्वेश्चन करवाया हूँ मैंने इसमें। 3x - 5 = x + 3। ठीक है भाई, देखते हैं, ये x इधर आएगा तो 3x - x 3 + 5, यहाँ पे आएगा 2x 8, x बराबर 8/2, आंसर इज 4। ठीक, अगला सवाल करते हैं भाई। कितना इजी सवाल है बच्चे, ये सवाल है आपके लिए, ये सवाल है आपके लिए। ये क्या है, होमवर्क, या तो होमवर्क करो या तो यहीं पे करो, ये या तो फिर यहीं पे करो। मैं जरा सा टाइमर लगा देता हूँ बच्चे, इसके लिए मैं आपको देता हूँ 5 मिनट का टाइम। ठीक है, 5 मिनट बहुत रहेगा, और 5 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया मैंने। ठीक है, सारे सवाल सॉल्व करो, 5 मिनट तो लगेगा भी नहीं। ठीक है ना, सॉल्व करिए।
तो हाँ जी बच्चे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में भी आ गया, कर भी लिया होगा आपने, ठीक है नहीं। तो मैं आंसर चेक बता देता हूँ इसका आंसर भाई। वैसे तो यार तुम बच्चे तो हो नहीं यार, 10वीं क्लास के बच्चे हो। तो इसका आंसर बच्चे आएगा 13। इसका आंसर आएगा 19 - 7 12। इसका आंसर आएगा बच्चे, कट जाएगा तो आएगा 0। इसका आंसर आएगा 9 प्लस, तो बच्चे ये आएगा 9 माइनस माइनस 3 3 3 9 9 इसका आंसर आएगा बच्चे, क्योंकि 12 - 9 हो जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ तो 9x का आंसर आएगा। इसको बताता हूँ बच्चे इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा, ये आएगा 5x - 15 इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5। तो ये x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x, ये 15 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 20, x बराबर 4। ये हो गया हमारा आंसर, इसका आंसर 4 आया। ठीक है, इन सब का ये आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला बच्चे वर्ड प्रॉब्लम आ गया कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को आप इक्वेशन बनाओगे और सॉल्व करोगे। सबसे पहला ही क्वेश्चन आ गया जैकब, कि द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब फादर इज 3 टाइम दैट ऑफ द जैकब, आफ्टर द 5 ईयर डिफरेंस ऑफ देयर एजेस विल बी 30 ईयर्स, फाइंड आउट द परसेंटेज। मतलब कि मान लीजिए हम जैकब को ड्रॉ करते हैं, ये जैकब है बच्चे, ये जैकब है और ये जैकब के फादर है। ठीक है बच्चे, जैकब के फादर है। जैकब का एज क्या है, लेट द जैकब एज, लेट द एज ऑफ जैकब एक्स मान लेते हैं। ये जैकब का जो उम्र है एक्स साल का है, उसके पापा उससे 3 गुना है प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट एज ऑफ जैकब फादर इज 3x, 3 गुना है ना, 3x। अब बोला आफ्टर 15 साल बाद, आफ्टर कितना साल बाद, आफ्टर 5 साल बाद, सॉरी आफ्टर 5 साल बाद डिफरेंस ऑफ देयर एज। देखो जैकब के पापा उससे बड़े होंगे, तो कितने साल बाद, 5 साल बाद। तो आफ्टर 5 ईयर्स लिखते हैं, आफ्टर 5 ईयर लेटर जैकब का एज लिखते हैं कितना होगा। जैकब एज जो हमारा है x प्लस 5 हो जाएगा, है ना। और 5 साल बाद, और जैकब के फादर का ये हो जाएगा बच्चे 3x प्लस 5। अब इसने क्या बोला कि दोनों का 5 साल बाद डिफरेंस जो आता है वो 30 ईयर का आ जाता है, कि दोनों का डिफरेंस 30 ईयर का हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ ड्रॉ कर देते हैं इसको, अपन यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो पापा बड़े होंगे इसके, ऑब्वियसली बात है, 3x प्लस 5 के पापा बड़े हैं जैकब से, किसी के पापा उम्र में तो बड़े होंगे ना तुमसे, ये आता है कितना 30। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मतलब, तो जैकब का उम्र आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 30, माइनस माइनस कट गया, 2x माइनस 3x माइनस एक्स 2x आ गया, 30 आ गया, मतलब x बराबर 15 आ गया, x बराबर 15। मतलब जैकब जो है बच्चे वो 15 साल का है, 15 साल। तो इससे जैकब, इसके जैकब से पापा इसके बड़े कितने साल के हैं, 3 गुना बड़े हैं परसेंटेज में। तो ये हो गए 45 ईयर्स के, है ना। अगर ये x है, ये x है तो ये 3x, तो कितना आएगा 3 गुना 15 गुना इज इक्वल टू 45। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चे। नोट्स के टेंशन मत लो, नोट्स आपको मिल जाएगा एंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन, अच्छा ये ठीक है। देखो इसका सवाल देखो बेटा, बहुत ही सवाल है ये, सवाल बच्चे आ जाता है एग्जाम में। 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, इवन इंटीजर्स है, क्या है, इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो पहले मान लीजिए बच्चे x है, मान लेते हैं फर्स्ट
इवन इंटीजर x। सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा बच्चे x+2 और थर्ड क्या होगा? x+4। क्यों भाई? मान लीजिए बच्चे कभी 2 है तो अगला 4 होगा, अगला 6 होगा, तो 2, 2+2, 2+4, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 6। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार, लगातार इवन नंबर, ठीक है ना, सम संख्या। अब इसने बोला तीनों का सम करने पर, ऐड करने पर, है ना, सम मतलब ऐड, ऐड करने पर 36 आता है। तो ऐड करते हैं x, x+2, x+4, क्या आंसर आता है? 36। हमको इंटीजर फाइंड करना है, तो x तो होगा 3x, 2 4 6 6 आ गया, ठीक। तो यहाँ से 6 रह जाएगा, 36 हो जाएगा, 3x 36 माइनस 6 30, ठीक है बच्चे। तो 3x = 30, x बराबर 30/3 मतलब 10। पहले का बच्चे पहला जो नंबर आएगा वो 10 आएगा। मतलब अगर फर्स्ट नंबर अगर मैं यहाँ करूँ, जो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा x 10, तो x+2 कितना आएगा? सेकंड नंबर जो है 12, और x+4 जो आएगा वो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। मतलब बच्चे ये लेंथ है, मान लीजिए ये x मान लेते हैं, और ब्रेथ से 3 गुना ज़्यादा है, 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो मान लीजिए ये x प्लस, अच्छा इसको x मानते हैं, ये x है तो ये x+3 आएगा, ठीक है। इफ द पैरामीटर इज 34 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो इसका पैरामीटर दिया हुआ है, पहले हम लेंथ लिखते हैं। लेंथ जो है वो दिया है x+3, ब्रेथ जो दिया है x दिया है, मान लीजिए, है ना। तो इसका पैरामीटर फॉर्मूला क्या होता है? पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × l+b। 2 गुने l कितना है? x, 2l हमारा है बच्चे x+3 प्लस x, b भी तो है, और टोटल कितना दिया? 34, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2x, तो 2 गुने 2x कितना हो जाएगा? 2 गुने 2x हो जाएगा बच्चे 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आंसर 4x, और यहाँ पे हो जाएगा ये 6, ये हो जाएगा 34, ठीक है। तो यहाँ से अपन हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दिख तो रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो 34 माइनस 6 28 आ जाएगा, तो 4x = 28। क्यों भाई? पहले करके दिखाया था यार। 34 माइनस 6 = 28, तो यहाँ से 4x जो है आ जाएगा 28। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करें तो x हमारा आएगा 28/4, मतलब x = 7, ठीक है। x = 7 आ जाएगा। तो अगर मतलब ये अगर ये 7 है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो साफ साफ लिखता हूँ, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर आएगा, अगर ब्रेथ 7 है तो वो आ जाएगा। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, देखो बच्चे हमने पहले पढ़ा कि 1 वेरिएबल क्या होता है, फिर पढ़ा 2 वेरिएबल क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्या होता है, जिसके अंदर 2 वेरिएबल होगा, एक्स भी होगा, वाई भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, मतलब 2 वेरिएबल चक्कर रहेगा इसका। अभी इसने बोल दिया कि उसका एक क्वेश्चन रहेगा, पहले तो बनाना आ सकता है, फिर बनाने के बाद उसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना। तो एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इससे समझ में आएगा आपको। द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 15। कोई 2 इंटीजर है वो 15 है, तो पहला x मानते दूसरा y मानेंगे, ठीक है। फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। मैं बोला कुछ नहीं करना, सॉल्व मत करो, बोला सॉल्व मत कर भाई, खाली इक्वेशन बना दे। तो पहला लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट लिखेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर, तो x आएगा। फिर बोलेंगे लेट सेकेंड इंटीजर y, तो आया x प्लस y =
15, है ना। सम इज, सम मतलब सम, ऐड और एक्स वाई मान लिया, ये बन गया 2 वेरिएबल वाला हमारा इक्वेशन। मतलब इतना इजी है भाई। और तुम लोग बोलते हो 10वीं आसान, 10वीं मुश्किल है। फॉर द इक्वेशन 4x - 5x = 2 वेरीफाई वेदर द x y एंड आर द सॉल्यूशन और नॉट। मतलब कि 4x - 5y = 3 = 2 है। कितना है? 2 है। तो बताना है क्या ये x = 3, x = 3 y और क्या इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो पहले हम 3 को पुट करेंगे, 3 को पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 आ गई तो सोल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। तो x की वैल्यू 3 दी हुई है पहले के अंदर, पहला सॉल्व करते हैं इसको, पहला सॉल्व करते हैं। तो हमारा x की वैल्यू 3 दी है, y तो हमको अगर 2 आना चाहिए = 2। तो कितना आ गया? ये आ गया 12 - 5y = 2। तो ये आएगा इधर, तो 12 - 2 5y, तो 5y = 10 आ गया। और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो y = 2 आ गया। तो बच्चे अगर y = 2 आ रहा है 3 पुट करने पे, तो मतलब कि x = 3 और y = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पहला तो करेक्ट, पहला तो करेक्ट है। अभी हम दूसरा करेंगे, अभी अपन दूसरा करेंगे। दूसरा दिया x = 4 y = 1। तो x = 4 पुट करते हैं और y = 1 आना चाहिए। तो 4 4 माइनस y 5y = 2। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5y = 2। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? अगले स्टेप में हो जाएगा 16 - 2 और यहाँ से 5y। तो 5y = 14, y = 14/5। क्या मैच किया? y = 1 आया? नहीं आया। तो y = 1 नहीं आया तो ये गलत है, मतलब दिस इज द नॉट सोल्यूशन। ये सोल्यूशन नहीं है। नहीं, ये वाला तो है, तो तुम ये समझ जाओ ये नहीं है। ठीक, ऐसे करना होता है और बस यही है, इतना ही आसान है बच्चे। अब ग्राफ ऑफ अ लाइन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल। चैप्टर यही की कहानी, इसी चैप्टर की कहानी है कि ग्राफ बनता कैसे है। ठीक है, पहले एक इक्वेशन दिया है 2x + 3y + 12 और इसका सोल्यूशन भी दे रखा हुआ है। सोल्यूशन कैसे निकालना है वो मैं आने वाले वीडियो, आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। पहले अपन ग्राफ बनाना सीख लेते हैं, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ये सब क्या, ये इसकी ये सब कहानी कैसे आती है। ठीक, तो पहले ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा बढ़िया ग्राफ बनाते हैं। हम स्केल भी ले लेते हैं, स्केल अपन ने स्केल ले लिया बढ़िया से एकदम, बहुत बढ़िया बनाएंगे। ये आ गया लाइन, ठीक है बच्चे, ये लाइन आ गया। बच्चे ये लाइन आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपना नंबर्स। कितने नंबर है? 9 तक चाहिए अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 -4 ठीक, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये अपना y एक्सिस है। यहाँ पे हो गया 1। ठीक, तो अपना ग्राफ ये रेडी हो गया है। अभी x 0 है, y एक पॉइंट बनाना है, x0 y4। तो x0 y4 ये पॉइंट, इसको बोलते हैं ए पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? ए पॉइंट। फिर बोला x6 y0 है, x6 y0 है, तो यहाँ पे आएगा ना
ठीक है, इसका बी पॉइंट बोल देंगे। चलो अभी x 3 है y 2 है, x 3 है y 2 है, ये रहा x 3 है और y 2 है। ठीक है, अभी x 9 है y -2 है, x 9 है और y -2 है। मतलब कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा इसमें, तो थोड़ा आगे पीछे हो गया क्योंकि मैंने अपना हाथ से ड्रॉ किया है, लेकिन बनेगा पूरा स्ट्रेट लाइन ही। और x -3 है, x -3 है, -3 और y है +6, यहाँ आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो बच्चे अगर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा अपना स्केल ले लेते हैं अपन, स्केल ले लेते हैं। तो ये आ गया स्केल, थोड़ा इसको घुमाओ, तो इसको यहाँ रखना है और इसको ऐसे और ऐसे। ये देखो पूरा तीनों ही पॉइंट मिल जा रहा है, तीनों ही पॉइंट मिल जा रहा है। ये देखो ऐसे हम ड्रॉ करेंगे और ये देखो लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से ये नीचे गया, इसको काट देते हैं। तो अब जो ये लाइन जो बनी है बच्चे, ये हमारा इस वाले इक्वेशन का लाइन है। एग्जाम में ऐसा ही ड्रॉ करना है, इक्वेशन दिया होगा ऐसा बनाएंगे, ऐसा ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन ड्रॉ करना आ गया है। अब ये इसकी कहानी कैसे आती है ये बताने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाए, समझ में आ गया होगा। बाकी स्कूल में ना ग्राफ मिलता है, ठीक है ना, आपको ग्राफ मिलेगा, वो जो स्क्वायर स्क्वायर बना होता है उस पर बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। यहाँ थोड़ा परफेक्ट नहीं बना हमारा। अब रिप्रेजेंट द पॉइंट -2 3 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, अभी ये बात बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। इस वाले जो ग्राफ को क्या बोलते हैं, सर्कल क्यों बना दिया मैंने। ठीक है, इस वाले ग्राफ को मुझे कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। 2D 3D के बारे में अभी तुम नहीं पढ़ते हो, हमने 1D पढ़ा है 6 या 7 चैप्टर में, 6 या 7 क्लास में। 10th में आ गया बच्चे 2D मतलब 2 डायमेंशन होंगे, 1D 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ठीक है, आज 3D मूवी देख के आया हूँ तो लगता नहीं लगता कि वो थंडरस्टॉर्म हमारे लगता है हमारे ऊपर ही गिरी, ऐसा लगता है। तो पूरी बिल्कुल वैसी ही कहानी है बच्चे। ठीक है, तो 2D मतलब एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, और कोऑर्डिनेट मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट, ये हमारा पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। पहला वाला एक्स एक्सिस पे जाता है, दूसरा वाला वाई एक्सिस पे जाता है। इसको ड्रॉ करते हैं अपन, इसको अपन ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, फिर से भाई हमको लेना पड़ेगा रूलर, अपना ले लेते हैं ये और इसको घुमाते हैं ऐसे, फिर इसको लेते हैं ऐसे, थोड़ा सा सीधा है ना, हाँ सीधा है। ठीक है, और इसको ले लिया ऐसे, थोड़ा सा नीचे और ले जाते हैं ऐसे। ठीक है बच्चे, और इसको थोड़ा घुमाओ, लो मैंने बहुत बड़ा बना दिया। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा बन गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये भी अपना वाई और ये भी अपना एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी -2 और -2 और 3 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -6 -9। नंबर लाइन पढ़ा था ना, वही कहानी है ये। यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ +1 +2 +3 +4, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे प्लस -1 -2 -3 -4। अभी मान लो बच्चे -2 एक्स एक्सिस पे -2, तो ये रहा, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 3, ये वाला पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पर हमको दिखाना है तो हमने दिखा दिया। अगर बोलेगा इस पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करो, तो इस पॉइंट पर लाइन ड्रॉ हम कर सकते हैं बच्चे, कुछ नहीं करना होगा, फिर से हमको रूलर लेना पड़ेगा, रूलर को ऐसे घुमाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर लाइन ड्रॉ हम कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हमारा हो गया बच्चे। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हमारा हो गया, ये ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट बन गया, 5 में से 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे हमको।
ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं। आगे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इसको ग्राफ ड्रॉ करना है हमको। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो पहले तो हमको इसका सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए टेबल बनाएंगे। बन गया भाई टेबल। यहाँ पे x रख दो, यहाँ पे y रख दो। x अगर 0 रख देंगे, अगर x को रख दिया 0 तो y आएगा 2, y आएगा माइनस का 2। अगर रख दिया, तुम 3 निकाल सकते हो, मैक्सिमम 3 निकाल लोगे, 3 में हमारा काम हो जाएगा। तो काम तो 2 में भी हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन 3 में आपको एडवाइस देता हूँ। ठीक है, 3 सोल्यूशन कह रहा हूँ, एक निकल गया सोल्यूशन। अब अपन रखते हैं y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 0 रखनी है ना। y अगर 0 रख दिया तो 0 हो जाएगा ये वाला, है ना। और ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3, है ना, x 3 आ जाएगा। एक सोल्यूशन और निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं। हम x बराबर रख देते हैं 1, x बराबर 1 रख दिया। तो x बराबर 1 रखे कि क्या रखना रखे बच्चे, y बराबर 1 रख देते हैं, ये x बराबर 1 रखते हैं। ठीक है, x बराबर रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2, है ना, ये 1 हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस 3y, 6 माइनस 2 4 आ गया, क्या आ गया 4। तो y इज इक्वल टू माइनस 4/3 आ जाएगा। माइनस 4/3 लगभग 1.3333 आएगा, 1.3333, ठीक हो बात। तो माइनस यही लिख देते हैं, माइनस 4/। ट्राई करना बचे कि ये ऐसा कुछ नंबर ना आए, लेकिन ये हमारा सोल्यूशन निकल गया है, ये हमारा सोल्यूशन निकल गया है। अभी क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अभी अपन ग्राफ बनाएंगे। कैलकुलेशन थोड़ा साइड करता हूँ, ये थोड़ा इधर रख दिया बच्चे, तुम देख लेना। अभी हम क्या लेंगे, रूलर। रूलर लेके लो बच्चे, हमारा ये ग्राफ बन गया। ठीक है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बन गया। अभी नंबर ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्लस का 6 आएगा। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे +1 -1 -2 और -3। ठीक है, यहाँ पे -1 -2, सॉरी माइनस नहीं प्लस आएगा बच्चे, ऊपर है ना पॉजिटिव वाला है। यहाँ पे +1 +2 और +3। अभी कुछ नहीं करना, x पे 0 y पे -2, x पे 0 y पे -2, ये नंबर यहाँ पे आ गया। ठीक, x पे 3 y पे 0, x पर 3 y पर 0, ये आ गया। ठीक है, x पर 1 ये रहा, y पर -1/3, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा ये, है ना। तो ये आ गया। अभी हम रूलर लेते हैं और हमारा ग्राफ इज रेडी, हमारा ग्राफ इज रेडी। ये देखो, तीनों नंबर ही एक साथ मैच हो गए, और मैच हो गया मतलब हमारा काम हो गया। ठीक है बच्चे, ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया और हमारा ये आंसर भी आ गया। कुछ नहीं करना, इस लाइन पे बस लिख दो 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 और तुम्हारा एक आंसर हो गया। ऐसे ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 3। बच्चे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 3। फिर से रूलर लो भाई, फिर से रूलर ले लिया, फिर से हमने छोटा किया, इसको ऐसे किया। ठीक है बच्चे, ये लिया, क्या हो गया ये, ठीक है बच्चे, ये हमारा ग्राफ आ गया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 3 बोला है, तो यहाँ पे मान लो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5, ये 6। यहाँ पे -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4, -1 -2। जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना।
अभी बोला x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 ये है क्या, यही तो है। बस अब यहाँ पे लाइन लाओ, अपना स्केल लेके आओ, ठीक है, थोड़ा सा घुमाओ और हमारा आंसर आ गया। एंड बच्चे दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। x इक्वल टू 3 का ग्राफ बन गया। इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसके ऊपर लाइन के ऊपर लिख दो कि x इक्वल टू 3 है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सबको ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर लाइंस, एंड दूसरा है पहला है प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन, इस वाले प्लेन पर आप ड्रॉ करो। अगर मैं 3-4 को ड्रॉ करना चाहूँ, यहाँ पे रफली 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4, 3 और 4, यहाँ पे 3 इस पे जाएगा, 4 यहाँ, पॉइंट ये आ गया, हो गया ड्रॉ। ऐसे ही आपको सब ड्रॉ करना है और ग्राफ बनाना है ऐसे करके बच्चे। मान लो x प्लस 5 है, तो अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, सबको आपको खुद ही करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो y 5 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 रखूँ तो x 5 आ जाएगा। ग्राफ इसका रेडी कैसे करेंगे, तो इसका ग्राफ बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे -1 -2 -1 -2, +1 +2 +3 +4 और +5, ठीक है बच्चे, ये आ गया। अभी x 0 है तो y कितना है, x 0 तो y 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है, x 5 है तो y 0 है, ये आ गया। अभी अपन लेंगे लाइन और ड्रॉ कर देंगे, हमारा ग्राफ रेडी हो गया। स्ट्रेट लाइन बनेगा, थोड़ा रफली बनाया है तो ऐसा बन दिख रहा है, बाकी आप खुद से करेंगे, आगे करेंगे। चाहिए तो स्क्रीनशॉट लो, बाकी नोट्स में भी मिलेगा सवाल आपको ये वाला। अभी लिखा है सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा जरूरी। हमने ग्राफ बनाना सीख लिया है और इतना ही चाहिए होता है। अभी बच्चे 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्यूशन निकालना। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को रेफरेंस मान करके। इसके 3 मेथड है, ठीक है। पहले तो बस सिंपल मेथड क्या है, सब्सट्रैक्शन मेथड, क्या है, सब्ट्रैक्ट कर दो एक दूसरे को, सब्ट्रैक्टेड मेथड मेरे को ये सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। कि ये मान लो 2x है प्लस 3y है इज इक्वल टू 19 है, यहाँ पे 3x है प्लस 2y है इज इक्वल टू 16 है, ठीक। क्या करो, किसी एक वेरिएबल को सेम कर लो, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो x सेम हो जाएगा, तो करके कर लेते हैं। और करने से क्या होगा, क्योंकि बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि दोनों साइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे भी कट जाने वाला है बाद में, तो भाई कुछ तो प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे 6x आ जाएगा, यहाँ पे 9y आ जाएगा, और यहाँ पे 19 दिया 57, 57 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बच जाएगा 6x, यहाँ पे आएगा 4y, यहाँ पे आएगा 16 दूनी 32, ठीक है। कुछ नहीं करना, सब ट्रैक करना है, सब ट्रैक कर दूंगा मैं तो ये पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे करूंगा तो ये आ जाएगा 5y, और यह आ जाएगा बच्चे 57 में से 32 गया तो यह आएगा बच्चे 18 + 7 कितना होता है, 18 + 7 तो होता है 25 आ गया। तो y बराबर 25/5, मतलब कि आंसर आएगा 5। क्या आंसर आएगा बच्चे, आंसर आएगा 5, तो मतलब y की वैल्यू 5 आ गई। तो अगर y 5 है तो 2x + 3y इज इक्वल टू 16, और अगर y हमारा 5 है तो 2x + 3 × 5 इज इक्वल टू 16, तो 2x + 15 इज इक्वल टू 16, तो x बराबर 16 - 15/2, मतलब कि 1/2। ऐसे ही कैलकुलेट करना, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है, तो बोलते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। हाँ आप देखो बच्चे, वो मेरा मेथड था बच्चे, जो जनरली मैं इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, ठीक है, या उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला देखो बच्चे, ग्राफिकल मेथड होता है कि ग्राफ बनाओ जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो आंसर आ गया। कैसे भाई, कि मैंने एक ग्राफ बनाया,
पहला लाइन यहाँ से चला गया, दूसरा लाइन यहाँ से लग गया, तो अगर जो ये पॉइंट आया उसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, मतलब दो लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, वो मैंने बताया इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। फिर दूसरा बचे होता है कोइंसाइडिंग लाइन, फिर तीसरा मतलब होता है पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन में देखो दिखता कैसा है, 2x + 4y + 8, यहाँ पे आएगा 4x + 8y = 16। क्या बच्चे ये मल्टीपल्स में है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूं तो फिर यही वाला बन जाएगा। तो मतलब ये जो लाइन है आपस में पैरेलल रहेगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ऐसा कहानी। चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आएगा और आसान लगेगा। पहला क्वेश्चन करते हैं, x + y = 8, 2x - y = 1। हम ग्राफिकल तरीके से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में जो पूछा होगा उसी तरीके से करेंगे। यहाँ बोला ग्राफिकल तरीके से करो, तो पहले ग्राफ बना लो भाई। ठीक है, एक ही ग्राफ में दोनों बनेगा। तो भाई अगर मैं मान लूँ ये इसका सॉल्यूशन आएगा x और y का, x 0 रखो तो y 8, y 8, x 8 तो y 0, पहले का तो ये आ गया। दूसरा बच्चे x और y, अगर x 0 तो x 0 तो y -1, और अगर x आएगा -1, x अगर माइनस x को रख दे बच्चे, अगर y को 0 रख दे तो y 0 रख दे तो x आएगा 1/2। ठीक है, और करना सोचे तो हम, अगर हम x को रख दे, y को रख दे बच्चे 3, y को रख दे -3, ठीक है, y को रख दे ओनली 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और x = 2 हो जाएगा। क्यों भाई, 2x है, यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, 2x 4 हो गया, x = 2 हो गया। ठीक, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी अपना ग्राफ बन गया। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये आ गया और दूसरा सॉल्यूशन ये आ गया, बस कुछ नहीं करना, ग्राफ पे ड्रॉ करो, कहानी रेडी। अभी x 8 है तो पहले ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे +1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, -1 -2 -4 -5 -6। अभी पहले ये ड्रॉ करो, x पे 0 y पे 8, x पे 0 y पर 8। ठीक है, y x पे 8 y पे 0, x पर 8 y पर 0, तो एक लाइन तो ये आ गया, तो एक लाइन ये आ गया। अगर हम इसको कनेक्ट करें तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लाइन क्या आएगा, x 0 y -1, x 0 y -1, ये आ गया पहला पॉइंट। तो ठीक है, x आधा, x आ गया आधा, तो y आएगा 0। ठीक है, यहाँ पे आ गया x 2 तो y 3 आ गया, तो लगभग स्ट्रेट लाइन यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे लग रहा है लगभग 2 और 7 लग रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। थोड़ा रफली बनाया बच्चे मैंने, तो एग्जैक्ट नहीं आ सकता, लेकिन ग्राफ पे बनाओगे तो ऐसे ही एग्जैक्ट आ जाएगा। और जो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा, x पर 2 दिख रहा है मुझे, यहाँ से x जा रहा हूँ तो 2 दिख रहा है, यहाँ पे y पे 7 दिख रहा है, तो आंसर 2 और 7 इसका आ गया। 2 और 7 क्या इसका सोल्यूशन है। यह तरीका ग्राफ से करने का। बच्चे ये भी वही तरीका है, सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे लाइन क्या है, पैरेलल है, ये लाइन होगा पैरेलल। कैसे पता करते हैं भाई, देखो x + y = 2 है, 2x + 2y = 4 है, 2 कॉमन निकालोगे इसमें क्या होगा, 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो x + y = 4 ही तो रह गया। ठीक, तो मतलब ये इक्वेशन और इक्वेशन दोनों ही सेम आ गए, तो मतलब दो लाइन पैरेलल लाइन है। तो अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो पहली बार मान लो बच्चे ये आ गया, इसका आंसर निकाल लेते हैं ना, पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ पे इसका आंसर निकाल लो। अगर x और y, x 0 है तो y 2, y 0 है तो x 2। ठीक, और यहाँ पे भी सेम यही सीन रहेगा, यहाँ पे भी यही सीन रहेगा, सेम ग्राफ बनेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 है,
2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यह -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। तो पहले का ग्राफ क्या आएगा 0 2, यहाँ पे 0 है, ये x 0 है तो y 2 है, ठीक है, x 1 x 2 है तो y 0 है, ये रहा, ठीक। तो पहला ग्राफ तो ऐसे आ गया, ठीक। तो अगला क्या आएगा, अगले बार इसके बाद ऐसा आ जाएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक। तो ऐसा ही तुम बनाते रहो, इसका भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं पैरेलल लाइंस के। जनरली बच्चे अगर पैरेलल है तो सॉल्यूशन कभी भी नहीं आएगा, दो लाइन के सॉल्यूशन कभी भी नहीं आते, ठीक है ना। सॉल्यूशन एक जैसे होंगे बट नहीं आएंगे, दोनों का एक सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तब आएगा जब इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रहा, इंटरसेक्ट मतलब काटना आपस में। अब सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चे। इसको सॉल्व करने की कोशिश करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। हमने ग्राफिकल तरीके से कर लिया है, इसको हम अलग तरीके से करते हैं। तो मान लो 2x - y = 4 है, तो y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या बोलोगे उसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो y की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2x - 4 आ जाएगा, है ना। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, लिखना पड़ेगा अंग्रेजी में आपको, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसे करके। तो 2 में पुट करेंगे तो 4x - 2, y की वैल्यू 2x - 4 = 6, तो 1 वेरिएबल कन्वर्ट हो गया ये, तो 4x प्लस का 8 0 4 4 0 हो गया। तो बच्चे ये तो यार, अरे बच्चे पैरेलल इक्वेशन है, ये क्या है, पैरेलल इक्वेशन है, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। इक्वेशन में क्या होता है, पैरेलल इक्वेशन में सॉल्यूशन एक जैसे आते ही नहीं है, सॉल्यूशन जो होंगे एक जैसे कभी नहीं आएंगे, ठीक है, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन कभी भी नहीं करेगा, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा, इसका आप ग्राफ ड्रॉ करके देखोगे, पक्का कह रहा हूँ पैरेलल लाइन ही आएगा। आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा और बहुत आसान बनेगा, ट्राई करके देखना आप, ठीक है बच्चे। ये आपका होमवर्क सवाल है, ठीक है, सारे के सारे पैरेलल्स हैं, ठीक है, कुछ नहीं भी है। तो आपको क्या करना है, ग्राफ में ड्रॉ करना है इसको, मैं लिख देता हूँ, ड्रॉ इन द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। करके देखना यार, बहुत इजी है, ये कुछ होमवर्क है जो कि आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस है, पढ़ कितना भी लो, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट नहीं बनेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। वुमेन ऑल्सो, ठीक है, वुमेन भी परफेक्ट हो जाती है अगर हम प्रैक्टिस करें तो। बच्चे आ गया हमारा अलजेब्रिक मेथड की, पहले हमने ग्राफ मेथड को सॉल्व किया था, अब ये आ गया अलजेब्रा मेथड, इसको मैं अलजेब्रा का सॉल्व करके हम कर सकते हैं। पहला आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करके y कैलकुलेट करो, x में पुट करो, x आ जाएगा, फिर x को फिर से y में डाल दो, अभी मैंने करवाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो अगर हम ये करें तो आएगा ये 5x + 2y = 8, ठीक है। यहाँ से y निकाल लो, यहाँ से y निकाल लिया तो 8 - 5x/2 आ गया। अब ये y की वैल्यू को पुट कर देना है इसके अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, तो 5x, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड में पुट करेंगे बच्चे, क्योंकि फर्स्ट निकाला ही है, सेकंड में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो 3x - 5 8 - 5x/2 = बच्चे 11, ठीक है। अपन कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो 8 × 5 = 40 25x, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 11, बच्चे इसका 2 का एलसीएम ले लेंगे दोनों दोनों तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x 40 + 25x = 22, ठीक है। ये 6 हो गया, ऊपर 22 हो गया, 6 आ गया 25 आ गया, 6 + 25 = 31 आ गया, 31 31x 60, उधर जाएगा 86, क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा ना, 62 हो जाएगा, 40 + 22 40 + 22 हो जाएगा 62, तो यहाँ से x आ जाएगा बच्चे, तो x कितना आ जाएगा 62/31 2 आ जाएगा,
और अगर x 2 आ गया तो x की वैल्यू पुट कर देंगे हमारे अपने फर्स्ट इक्वेशन में, लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन, पुटिंग x वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई? फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है। कितना बचे? 8 ही है ना? हाँ, इज इक्वल टू 8। और x की वैल्यू क्या आई थी? 2। तो 5 गुना 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे बच्चे आएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 10 प्लस 8 अपॉन में 2 माइनस 1। तो y इज इक्वल टू आ गया बच्चे माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो ये माइनस 1 हो गया। और ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको बोलते हैं बच्चे सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे बढ़ते हैं यार। अब सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर इसे सब्स्टिट्यूशन लगाओ और इसको सॉल्व करो। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, 1 मिनट तो थोड़ा कम हो जाएगा। अपने अपने हम आपको देंगे 3 मिनट का समय। ठीक है, 3 मिनट का समय देंगे, थोड़ा 3 मिनट का समय दिया और इसको बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो हाँ जी बच्चे, टाइम ओवर हो गया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाना है आपको पता है। पहले इक्वेशन से x निकाल लो। लिखो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे y निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। प्लस 3y इज इक्वल टू 7। y कैलकुलेट करेंगे तो y क्या आएगा? 7 माइनस 2x अपॉन में 3।
अब लिखेंगे पुटिंग इन द पुट करो इसको, पुटिंग इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दो तो 3x प्लस 7 माइनस 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 14। एल्शियम ले लेंगे, इसका ले लेंगे एल्शियम, तो इसका एल्शियम आएगा 9 आ जाएगा, ये 9x हो जाएगा, ये प्लस माइनस 7 माइनस 2x और 14 42 42 आ जाएगा। ठीक है, 3 का एल्शियम ले लिया मैंने, ठीक है ना, ये तीनों को दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल ये समझ लो। तो ये आ जाएगा 7x, क्योंकि ठीक है, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 42। तो 7x जो है 42 माइनस 7 कितना हो जाएगा 40, और 40 माइनस 35, तो बच्चे x आ जाएगा यहाँ से अपन x निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 35 अपॉन में 7, तो आ जाएगा 7 पंजे 35, 5 आ गया। तो अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द x वैल्यू, पुटिंग लिखोगे पुटिंग या पुट x वैल्यू इन y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आया था 7 माइनस क्या आया था 7 माइनस 2x अपॉन में 3, 7 माइनस 3 और हमारा x 5 आया था ना, तो 7 5 3 7 10 3 माइनस 3 अपॉन में 3 माइनस 1, तो हमारा x कितना आया 5, y हमारा आया -1, -1 5 नहीं -1। ये हमारा हो गया क्वेश्चन और ये हमारा हो गया सोल्यूशन, इससे हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बच्चे सेम है, बच्चे ये आपका होमवर्क सवाल है। क्या है? होमवर्क सवाल। ये आप खुद से ट्राई करेंगे क्योंकि बहुत इजी है, बहुत आसान है। x की वैल्यू कैलकुलेट करो, y में पुट करो, y की वैल्यू कैलकुलेट करो, x में पुट करो, यू कैन गेट योर आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा यार। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। क्या बच्चे? एलिमिनेशन मेथड मतलब एलिमिनेट करना। क्या करना? एलिमिनेट कर देना। तो भाई क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। वहां भी मतलब देखो सबका काम एक ही है, ठीक है, सबका काम क्या है, सोल्यूशन निकालना। यहाँ पे x और y है, एक y को एलिमिनेट कर दो, y को कर दो एलिमिनेट, ठीक है ना। तो वही सवाल है एलिमिनेशन मेथड के अंदर। ठीक है, अपन क्या करेंगे, सब ट्रैक कर लेंगे इसको। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अपन क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लिखोगे तुम स्टेटमेंट लिखोगे मल्टीप्लाइंग द मल्टीप्लाइंग बाय 3 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे 9x 15 y 12। यहाँ पे ये 9x ही आ जाएगा, 2y और यहाँ पे 7। हम x को एलिमिनेट कर देते हैं, x को एलिमिनेट मतलब हटा देते हैं भगे से। तो हम इसको करेंगे घटाएंगे, तो ये एलिमिनेट हो गया, घट गया। ये ऐड होगा तो -13 आएगा, और ये घटेगा तो कितना आएगा, घटेगा तो कितना आएगा बच्चे, तो ये आएगा 5। तो y आ गया ना यहाँ से, तो y आ गया 5 अपन में 13 माइनस का साइन। तो यहाँ से कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ से अगर हमारा y का आंसर आया, इफ़ वी गेट द आंसर ऑफ y, हमको y पता है, तो अगर हमारा y है -5 अपॉन में 13, यही आया था ना, -5 अपॉन में 13, तो अपन हम किसी एक इक्वेशन में इसमें 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y इक्वल में क्या है, इक्वल में 4 को पुट कर देंगे इस वैल्यू में, तो x आ जाएगा हमारा 5 -5। इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन में गलती हो भी सकती है, तो सिर्फ कैलकुलेशन में गलती होगी, बाकी कॉन्सेप्ट में बच्चे आपकी कोई गलती नहीं होगी। और कॉन्सेप्ट भी अगर आप लिख के आते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो 3x हो गया, ये बच्चे हो गया 25 अपॉन में 13 इक्वल टू 4। एल्शियम ले लेंगे भाई, अपना तो काम ही एल्शियम लेना है ना। तो 39x हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा, और 13 चौक 52 52 हो जाएगा।
ठीक है, तो 39 मुझे लगता है बच्चे, हो सकता है ये मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि इतना अलग आंसर नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं आ सकता है, आप मिस्टेक खुद चेक करना भाई। ठीक है, तो ये आएगा 27 अपॉन में 39। ठीक, तो अगर हम एक्स कैलकुलेट करें तो 27 अपॉन में 39, 3 से काटोगे 9 पर, 3 से काटोगे 13 पर, एक्स आ गया 9/13, ये आ गया आंसर। सही भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, पर आप आंसर एक वेरीफाई कर लेना, आंसर एक बारी वेरीफाई कर लेना। चलिए बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। अभी बच्चे एलिमिनेशन मेथड करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम रहेगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम रहेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे, बताएंगे, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाता है उतना ही प्रैक्टिस करते जाओ। सिंपल है, एक टर्म को एलिमिनेट करो, इसको डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा ये 10x, ये हो जाएगा 15y, ये हो जाएगा 65, 13 पंजे 65, इसको 2 से करेंगे तो 10x, ये 14y, ये -22, एलिमिनेट करेंगे माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, ये इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 29y, और ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बच्चे, तो 22 + 65 ये हो जाएगा 87, 87y = 87 अपॉन में 29। ठीक है, कटता है तो काटो, ठीक है, नहीं कटता तो कोई बात नहीं। इसके बाद 29 आ गया, y आ गया, y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो, x भी आ जाएगा। ऐसे करना है, ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम, दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम। होमवर्क प्रॉब्लम, प्रॉब्लम स्पेलिंग लिख दिया मैंने, ये बच्चा आपका होमवर्क प्रॉब्लम, ठीक है, सॉल्व कर लेना यार। अब बच्चा वर्ड प्रॉब्लम आ गया, कि वर्ड दिया होगा, थोड़ा प्रॉब्लम का कैलकुलेट करके बना करके इसका सॉल्यूशन देंगे और हमारा आंसर भी आएगा, बहुत मजा आएगा, देखना अभी आप कोई भी सॉल्यूशन लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमारा हम पे डिपेंड करता है। पहले हम बनाएंगे अपना इक्वेशन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पहले रेक्टेंगुलर गार्डन बनाते हैं, ये रहा, पेरीमीटर 20 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब दिया हुआ है पेरीमीटर 20, इफ लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेथ, 4 ज़्यादा है ब्रेथ से, ये x है तो ये x + 4 होगा, है ना, यही बात है ना बच्चे। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन, ये तो करा था बच्चे हमने पहले, ठीक है ना, 2 × L × B होता है, ठीक है ना भाई, लिख लेते हैं बोर्ड पर यार। लेंथ दे रखा है, मान लो लेंथ, मान लो ब्रेथ B है, मान लो ब्रेथ दिया रखा है इसका x, तो लेंथ मान लेंगे, लेंथ मान लेंगे लेंथ कितना आएगा, 4 ज़्यादा है ना, तो x + 4, पेरीमीटर दे रखा है इसका, पेरीमीटर कितना दे रखा है 20 मीटर में, तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चे 2L + B = 20, ठीक, 2 × L कितना दिया हुआ है x + 4, B दिया हुआ है x, ये आ गया 20, ठीक, इधर ही कर देता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 × 2 = 4x + 8, ये हो जाएगा 20, तो 4x 20 - 8, ये हो जाएगा 12, तो x आएगा बच्चे 12 अपॉन में 4, ये आएगा 3, तो x = 3, ठीक है बच्चे, x = 3 आ गया, और अगर x 3 आ गया तो y भी हो जाएगा ना, तो हमारा अगर ब्रेथ आ गया 3 मीटर ना, 3 मीटर, तो लेंथ कितना आएगा 3 + 4 7 मीटर, ये बच्चे आंसर हो गया हमारा। ठीक है बच्चे, तो ऐसे सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। तो ऐसे सॉल्व करते हैं बच्चे वर्ड प्रॉब्लम को। बच्चे अगला क्वेश्चन करते हैं,
अगला क्वेश्चन है बच्चे, आशा इज अ 5 year old ओल्डर देन रॉबर्ट। आशा को लड़की है, रॉबर्ट नाम के लड़के से 5 साल बड़ी है। लेट एज ऑफ रॉबर्ट, रॉबर्ट का एज x है, आशा कितना होगी, 5 साल बड़ी है, आशा हो गई बच्चे प्लस 5 साल बड़ी। 5 साल पहले आशा वाज ट्वाइस इज द रॉबर्ट एज, ठीक है, 5 साल पहले, तो रॉबर्ट 5 साल पहले लिखो 5 year एगो, 5 साल पहले x माइनस 5, तो और ये था रॉबर्ट, ये रॉबर्ट था, ठीक है। तो आशा x प्लस 5 माइनस 5, तो आ जाएगी x जो थी, अब जो थी दुगनी थी किसकी, रॉबर्ट के, तो मतलब जो 2x था x माइनस 5 के बराबर था। यही कहानी है, क्वेश्चन बन के यही आया। जो आशा थी 5 साल पहले रॉबर्ट के 2 गुनी बड़ी थी, तो 2 गुनी बड़ी हो गई है 5 साल पहले, तो 2x हो गया, वो 5x x माइनस 5 के बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू x माइनस 5 आ गया, तो यहाँ पे 2x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5, तो यहाँ पे x आ गया, x माइनस 5 आ गया। मतलब कि 5 का मतलब क्या है भाई, ठीक है ना। तो मतलब जो x है वह रॉबर्ट जो है बच्चे वो एज माइनस में तो होता नहीं है, तो जो रॉबर्ट है बच्चे, रॉबर्ट जो है वो 5 साल का है आज, ठीक है ना। और उसकी जो बहन है जो भी आशा, जो उसका नाम है, वो कितने साल की है, इससे बड़ी कितनी बड़ी है, 5 साल बड़ी है, तो वो 10 साल की हो गई। अगर हम इसको पीछे लेके जाएं तो रॉबर्ट हो गया था 5 साल पहले 1 साल का, और ये 5 साल पहले थी 5 साल पहले आशा कितने साल की थी, बच्चे कुछ गलत किया है बच्चे हमने, कुछ गलत किया है बच्चे हमने। आशा 5 साल बड़ी है रॉबर्ट से, ठीक है। 5 साल पहले, 5 साल पहले रॉबर्ट, रॉबर्ट का एज क्या था, आर का एज था x माइनस 5, आशा का एज था ओनली x, ठीक है। अब आशा इससे कितनी थी, ट्वाइस थी, आशा जो थी रॉबर्ट की 2 गुनी थी एज में, है ना, आशा बाय ट्वाइस ऑफ द रॉबर्ट एज, तो x बराबर बच्चे 2 आएगा, मैंने गलत साइड लगाया था, अब आएगा बच्चे 2 गुनी थी ना, तो x बराबर आएगा 2x माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट होगा बच्चे कि x बराबर 10 आएगा, यहाँ से x बराबर 10 आएगा, क्योंकि रॉबर्ट 10 साल का है, ठीक है ना। तो अगर रॉबर्ट 10 साल का है तो जो आशा आएगी, आशा जो है, आशा, आशा ना, आशा जो है x से 5 साल बड़ी है, तो सिंपल 15 साल की है ना। अभी बच्चे आंसर आया, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, 2 हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था तो आंसर गलत आ गया था हमारा, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो रॉबर्ट हमारा 10 साल का है और आशा हमारी 15 साल की है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। बस चैप्टर खत्म हो गया है बच्चे, और समझ में भी आया होगा आपको। ये कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए, और यही चीज़ें थी जो हमने पीछे पढ़ी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे नहीं भी लो, क्योंकि आपको नोट्स में वैसे देने दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसको रीड कर लोगे तो आपकी कहानी जो है बन जाएगी कहानी, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और आई होप आपको समझ में भी आया है, और नहीं आया है भाई तो बच्चे आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। इतना में क्या कर लो, आप ये नोट्स ले लो भाई, नोट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमने आज पढ़ा क्लास में वो हमको बाद में भूले ना, तो नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़ा टाइम लगता है बच्चे इसको आने में यार, जल्दी जल्दी भाई, जब तक बच्चे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना, कि मेहनत थोड़ा बच्चे आपके लिए करते हैं तो अच्छा लगता है। ये आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्यूआर कोड स्कैन करना, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना, मिल जाएगा।
नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी बच्चे वीडियो में इतना था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।